हेलो बच्चों, आइए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं तथा उनके मूलों का अंतर 2m है, तब b निम्न अंतराल में स्थित होगा। b किस अंतराल में स्थित होगा ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं चार। ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा को हम यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई द्विघात जो है वो व्यापक समीकरण, द्विघात जो व्यापक समीकरण होता है वो है 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसके मूल जो है वो अगर हम अल्फा तथा बीटा मान लें कि इसके मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, ठीक, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस का b बटे a। और जो हमारे पास मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल वो होता है अल्फा गुणे बीटा, और वो होता है c बटे a के। ठीक है। तो ये हो गया मूलों का योगफल, ये हो गया मूलों का गुणनफल। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमें दिया गया है कि हमारे पास जो समीकरण है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण के लिए मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का b बटे, माइनस b यहाँ पर क्या है? 2a, और यहाँ पर b है, और a हमारे पास क्या है? 1, तो माइनस का 2a आ जाएगा। और अल्फा गुणे बीटा इसके लिए क्या आ जाएगा? c बटे a, मतलब कि केवल b आ जाएगा। अब पहली स्थिति हमें ये दी गई है कि मूलों का अधिकतम अंतर हमें 2m पता है, तो मूलों का जो अंतर है मतलब कि अल्फा माइनस जो बीटा है ये किसके बराबर है? 2m के इक्वल है। तो ये 2m से अधिकतम मान इसका 2m होगा, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हमने 2m लगा दिया। दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2m। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक, इसको हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हो कि इसका अगर होल हमारे, अगर हम इसका वर्ग खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और माइनस 4 अल्फा बीटा से घटा देंगे तो माइनस का 2 अल्फा बीटा बचेगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2m। ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योगफल, माइनस का 2a रख देंगे। अल्फा गुणे बीटा क्या है? यहाँ से मूलों का गुणनफल, ये b रख देंगे, इसकी जगह रख दो। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे अल्फा की जगह a रखेंगे क्योंकि a है वहां पर, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 4b लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ से अगर हम 4 दोनों तरफ से कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ लेके इसको कैंसिल कर दें, तो a स्क्वायर माइनस बी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा m स्क्वायर। ठीक। हमें b का अंतराल चाहिए तो b को उस तरफ ले जाते हैं, a स्क्वायर इधर ले आते हैं, m स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा b। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं। दूसरी स्थिति से हमें यहाँ प्रश्न में ही दूसरी स्थिति दी गई है कि दोनों मूल जो है वो वास्तविक है और भिन्न भिन्न मूल है। वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल कब होते हैं? जब इनका विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर की अगर हम बात करें, जो डी होता है विविक्त कर, इसका मान ग्रेटर देन 0, 0 से अधिकतम होना चाहिए। और डी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे विविक्त कर कहते हैं। इसका मान क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 0 से। ठीक। अब यहाँ से बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b, क्योंकि 4ac रखोगे, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू b है, तो b रख दी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 4 हम उभयनिष्ठ निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर b का मान देखेंगे तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b, मतलब b का मान जो है वो a स्क्वायर से छोटा है। इसको असमिका 2 दे दें। अगर असमिका और असमिका 1 और असमिका 2 से देखें, असमिका 1 व 2 से, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका जो हमारे पास उभयनिष्ठ हल आएगा वो आएगा कि b का मान जो है वो a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से बड़ा है और किससे छोटा है? a स्क्वायर से छोटा है। मतलब जो इसका अंतराल बनेगा वो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर।
मतलब इसी के बीच में हमारे पास क्या है, इसका मान स्थित है, बी का मान जो है। तो यहाँ से यही हमारे पास प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर। तो इस प्रश्न के लिए अगर हम इसके ऑप्शन की बात कर लें, जो हमें ऑप्शन प्रश्न में दिए गए हैं, तो कौन से ऑप्शन में ये चीज लिखी है, ये ऑप्शन हमारे नंबर बी में लिखी है, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी का मान इस अंतराल में स्थित होगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आपको समझ में आया होगा, इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद।